इस वीडियो में हम आपसे परावर्ती दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इसके बारे में चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बताया है, अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में बताया है। अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा प्रतिबिंब चमकीला बनाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका अपर्चर बड़ा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो द्वारक है वो बड़ा हो, यानी बड़े द्वारक का जो है ऑब्जेक्टिव लेंस लेना चाहिए। लेकिन बड़े द्वारक का जो उत्तल लेंस है उसको बनाना कठिन है, क्योंकि बड़े अपर्चर का जो लेंस बनाया जाएगा उसमें स्फेरिकल एब्रेशन का दोष उत्पन्न हो जाता है, गोलीय विवर्तन का दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इस कार्य को यानी गोलीय विवर्तन का दोष कैसे दूर किया जाए, इसके लिए अवतल दर्पण या परवलयाकार दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं होता है, बल्कि एक जो अवदर्शक है, जो अवदर्शक ऑब्जेक्टिव मिरर लिया गया है, ऑब्जेक्टिव मिरर लिया गया है। और ये देख रहे हैं यहाँ हमने अवतल लिया है, लेकिन प्रतिबिंब और स्पष्ट यानी वर्ण विवर्तन का दोष भी समाप्त हो जाए, यानी क्रोमेटिक एब्रेशन भी, क्योंकि लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसमें गोलीय विवर्तन, स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमेटिक एब्रेशन दोनों तरह के दोष होते हैं। तो उसको समाप्त करने के लिए यहाँ देख रहे हैं जो अवदर्शक लिया गया है, ऑब्जेक्टिव लिया गया है, वो ऑब्जेक्टिव मिरर है। और ऑब्जेक्टिव मिरर ये अवतल यहाँ लिया गया है, और जो इस अवतल के स्थान पर परवलयाकार दर्पण यानी पैराबोलिक मिरर का भी उपयोग किया जा सकता है। अब ये देखिए होता क्या है, ये इसकी संरचना क्या है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की। इसमें जो अवदर्शक है ये बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का होता है, और ये एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा होता है। एक चौड़ी नली होगी, इसके एक सिरे पर ये ऑब्जेक्टिव मिरर लगा हुआ है। दूसरा जो नली का खुला सिरा है वो ऑब्जेक्ट की ओर होता है, जो दूर स्थित वस्तु है उसकी ओर होता है। इस ऑब्जेक्टिव मिरर M1 के फोकस से कुछ पहले एक समतल दर्पण M2 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ लगा हुआ है। इस दर्पण M1 जो एक नली में फिट है, इसके बगल में एक अन्य नली होती है जिसमें एक उत्तल लेंस लगा है, और इसे हम आई पीस कहते हैं। दूर स्थित वस्तु से आने वाला जो समांतर किरण पुंज है वो इस दर्पण M1 पर आपतित होता है। यहां से ये परावर्तित होकर ये फोकस पे मिलने से पहले 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए दर्पण M2 पर गिरता है, और ये फिर पुनः परावर्तित होता है। और आप देख रहे हैं कि इस दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है A', B' बनता है। ये प्रतिबिंब इस नेत्रका के लिए, आई पीस के लिए वस्तु का कार्य करता है,
जिसका अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनता है। तो ये इस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की पूरी संरचना है और इसकी कार्यविधि है। और इसका जो आवर्धन क्षमता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है तो आवर्धन क्षमता इसका ठीक उसी तरह से जो अपवर्ती दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है ठीक वैसी ही आएगी। m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE, जहां FO ऑब्जेक्टिव जो मिरर है उसकी फोकस दूरी और FE इस आई लेंस है इसकी फोकस दूरी। इसी तरह से जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होगा माइनस m इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। इस परावर्ती दूरदर्शी के द्वारा जो बने हुए प्रतिबिंब की जो इसकी जो विशेषता है परावर्ती दूरदर्शी की, इसमें ये जो प्रतिबिंब बनता है अंतिम प्रतिबिंब वो चमकीला और स्पष्ट होता है। इसमें इस कॉनकेव मिरर के स्थान पर अगर पैराबोलिक मिरर का उपयोग करते हैं तो क्रोमेटिक एब्रेशन का भी दोष समाप्त हो जाता है। तो ये इस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की विशेषता है। धन्यवाद।